आगे तीर में जो ऐसे नुकीला बना रहता है ना, वो नहीं था, बिन फर बाण, बिना फर के बाण मारा और 100 योजन दूर जाके गिरा वो लंका में। विभीषण, वो कौन था? मारीच। और जब राम नासिक पहुंचे पंचवटी में, तो रावण ने किसका उपयोग किया? मारीच का। किसका उपयोग किया? मारीच का। उसी मारीच का किया ना। तो जो लोग हड़तालों में भागे, गद्दारी की, आपके साथ खुल करके धोखेबाजी की, उन्हें भी हमने छोड़ दिया, बिना फर के बाण मार दिया, ठीक है। और उन्होंने रावण दल के साथ मिलकर के अब यह कहना शुरू कर दिया कई लोगों ने व्हाट्सएप में कि ये एनपीएस तो लाने वाली यूनियन है। आप समझ रहे हो ना, हर चीज पे बात करना बहुत जरूरी है। अपने घर में बैठे बोले एनपीएस तो यूनियन की वजह से आई। अच्छा, कलेक्टर को भी मिल रही है, तो कलेक्टर की भी यूनियन रेलवे में है क्या? बोलिए। रेल के अधिकारी को भी जो उस समय आया उसे भी एनपीएस में शामिल किया गया, तो वो भी यूनियन में है क्या? अधिकारी तो कभी यूनियन में नहीं रहता ना। स्टेट के अधिकारी को भी एनपीएस मिली, तो क्या उसके लिए भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन उस समय था क्या? लेकिन नहीं, व्हाट्सएप में तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी फेंक दो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रेल कर्मचारियों को 6वें पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ करके, जब कांग्रेस की सरकार पे कमीशन देना नहीं चाहती थी, तब वो पी चिदंबरम से लड़ाई लड़के और लोगों को 40% का, आज तक के 7वें वेतन आयोग के इतिहास में जो फायदा कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग में हुआ, वो किसी वेतन आयोग में नहीं हुआ। जो फायदा दिलाने का काम किया वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का पुरोधा अध्यक्ष कामरेड उमरावमल पुरोहित जी थे, और उनके ऊपर यह आरोप लगाना, फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, कहीं और रख दो। मेरे हुजरे में, मेरे घर में नहीं, कहीं और रख दो। आसमान लाए हो, आसमान लाए हो, ले आओ, जमीन पे रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे? तुम हमारे कातिल, तुम मेरे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कत्ल भी हमारा हुआ, कर्मचारियों का हुआ, और उसी के पुरोधा पे इल्जाम लगा देना कि ट्रस्ट में उसका नाम शामिल था, कि लोगों को यह पता चला कि एनपीएस क्या होती है, अनुकंपा नियुक्तियां मिलना शुरू हुई, ग्रेच्युटी मिलना शुरू हुई, विधवाओं को पेंशन मिलना शुरू हुई, और उस पर यह आरोप लगा देना। तो मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पर, व्हाट्सएप पे यूनियन चलाने वाले लोग। आप लोग इस बात को समझिए, उस एनपीएस की लड़ाई के खिलाफ 2009 से लगातार ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन संसद पे प्रदर्शन कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल कोरोना काल छोड़ करके ऐसा कोई सत्र नहीं रहा, चाहे वो बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र हो, किसी न किसी सत्र में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरे देश के रेल कर्मचारियों को इकट्ठा करके एनपीएस के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया। लेकिन यह लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह संघर्ष एक दिन का संघर्ष नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो खुद तो पेंशन लेते हैं, खुद तो पेंशन लेते हैं, लेकिन आपको पेंशन देना नहीं चाहते। ये राजा के ऊपर निर्भर करता है, शासक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी प्रजा से कैसा टैक्स वसूल करे। बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई। जब भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि राजा कैसा होना चाहिए, जनता से कैसे टैक्स लेना चाहिए, तब उन्होंने कहा बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, अब तुलसी प्रजा सुभायते भूप भान सो होय। राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए। कैसे? सूर्य जब निकलता है ना, तो किसी के घर में भेदभाव नहीं करता कि अमीर है कि गरीब है, कि परेशान है, कि आदमी है, कि जानवर है, कि जंगल है, कि पठार है, कि पहाड़ है। उसकी रोशनी सबको मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है। और जब वो गर्मियों में टैक्स वसूलता है तो नदी से भी लेता है, नाले से भी लेता है, समंदर से भी लेता है, पोखर से भी लेता है, कुएं से भी लेता है। क्या लेता है? पानी उड़ाता है ना, उड़ाता है कि नहीं उड़ाता? वो उसका टैक्स है।
लेकिन जिससे लेता है उसको पता चलता है क्या? नदी, पोखर, तालाब, कुआं, समुद्र, किसी को पता चलता है क्या जब सूरज लेता है उससे टैक्स? और पूरा टैक्स ले लिया और फिर जब बरसता है ना तो समान भाव से बरसता है। जो बारिश होती है ना तो भेदभाव करके नहीं होती कि अंबानी जी के घर में ज्यादा होगी कि अडानी जी के घर में ज्यादा होगी। बोलिए, राजा ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। जब टैक्स ले तो जनता को पता ना चले, ऐसा खींचे, और जब बरसे पानी के रूप में तो सबको फायदा मिले, किसी एक दो घरानों को फायदा ना मिले, ऐसा राजा होना चाहिए। जब पेंशन मिलेगी ना तो आम आदमी को मिलेगी, उन घरानों को पेंशन मिलने वाली नहीं है। इसलिए लड़ाई की जरूरत ज्यादा है, इसलिए संघर्ष की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इसमें आम आदमी का हित है। अगर वो अकेला दशरथ मांझी अपनी पत्नी की मौत के बाद गांव में रास्ता न होने के कारण एक फावड़ा उठा करके ये संकल्प लेता है कि इस पहाड़ का सीना चीर करके पूरे गांव के लिए रास्ता बना दूंगा, और 35 साल अकेले पसीना बहा करके पहाड़ को खोद करके पूरे गांव के लिए रास्ता बना सकता है, तो आप तो इतने लोग हो, लड़ करके संघर्ष करेंगे और ये ओल्ड पेंशन हासिल करने का काम करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और ये जो मजबूती है, ये जो आवाज है आपकी, ये सरकार तक पहुंचने का काम होगा। मजदूर की आवाज मामूली आवाज नहीं होती। हम सब मजदूर हैं, हम सब पसीना बहाते हैं, काम करते हैं। अभी मैंने सुना कि विपक्ष के नेता वहां लॉबी गए थे दिल्ली में, और वहां उन्होंने कुछ लोको पायलटों